दुनिया भर के लोकलाज का वास्ता दिया गया शैली को, पर शैली ने किसी की एक न सुनी। वह गांव से अपने स्कूल, जो कि लगभग 6-7 किलोमीटर था, और तब किसी गाड़ी मोटर या वाहन की व्यवस्था भी नहीं होती थी गांव में, पर वह खेतों के रास्ते स्कूल जाती थी ताकि उसका थोड़ा सा समय बच सके। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करती। वह इतनी व्यवहार कुशल थी कि कोई अगर रास्ते में मिल जाता तो लाख परेशानियों के बावजूद भी उससे 10 मिनट बात करके उसका हालचाल जानकर तभी आगे बढ़ती थी। लोगों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, ये उसका स्वभाव था। गांव में जिसके घरों से बोलचाल ना भी थी घर वालों की, वह उसकी भी मदद चोरी चुपके कराती थी। धीरे धीरे जीवन में संघर्ष करते हुए वह आगे बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे परेशानियों ने शैली के जीवन का रास्ता छोड़ दिया। अब वह धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो गई थी। संघर्ष तो जीवन भर लगा रहता है, पर परेशानियाँ कम हो जाती हैं शायद। वह राजी खुशी अपने परिवार के साथ रहती, अपना घर संभालती, जीवन में आई हर परेशानियों का सामना डट कर करती थी। धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा सा घर बनवाया, अपने बच्चों की शादियां की, और अपने सभी कार्यों से मुक्त हो सन 1995 में 2 दिन की बीमारी में शैली इस दुनिया को छोड़ परम धाम को चली गई। अब उसकी सारी बातें किस्से कहानियों में बदल गई, पर कितना अद्भुत व्यक्तित्व था दोस्तों, और एक विशाल हृदय था शैली का। जीवन भर संघर्ष करने के बावजूद वह कभी किसी के सामने झुकी नहीं। हर मुश्किल का सामना डट कर किया। इसे कहते हैं आदर्श नारी, या मैं अपने शब्दों में उन्हें आयरन वुमन से कम नहीं समझती। ऐसा कुशल व्यवहार कि अभी तक, आज तक कोई भिखारी भी दरवाजे पर आकर बिना उनकी चर्चा किए और बिना 2 आंसू उनकी याद में बहाए जाता नहीं है। सत सत नमन है ऐसी नारी को। यू आर अ ग्रेट शैली, यू आर अ ग्रेट। और दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कौन थी। दोस्तों, ये मेरी दादी थी। शैली मेरी दादी थी, जिन्हें मैं मेरा आदर्श मानती हूँ, और ये मेरे लिए आयरन वुमन से कम नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जीते जी तो शैली ने अपने परिवार को हर खुशी दी, पर इनके मरने के बाद भी, आज भी यह अपने परिवार के बीच जिंदा है। ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि मरने के बाद भी वह अमर हो गई हैं। दोस्तों, कहते हैं कि वो जिंदगानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। मैं इनके आदर्शों पे चलने की बहुत कोशिश करती हूँ, अपना जी जान लगा के इनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करती हूँ। और दोस्तों, सही है, वो जीवन ही क्या जिसकी कोई कहानी ना बन जाए। हमें हर एक को लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि ताकि हमारे पीछे लोग उसे कहें, कुछ लोग उसे सुने, और कुछ चीज़ें ऐसी हों हमारे जीवन में जो लोग सिरोधार्य करने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।